वीडियो टॉपिक से जीएसटी कैलकुलेशन इन एक्सेल। दोस्तों आपको एक जीएसटी इनवॉइस आपको बनाना है एक्सेल शीट पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस फॉर्मेट एक ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो अब जीएसटी फॉर्मेट इस तरह से आपको डिजाइन कर लेना है, जैसे कि आप डेट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इस तरह से आपको फॉर्मेट बना लेना है। अगर आपको फॉर्मेट बनाने में दिक्कत आ रहा है तो प्लीज आप मेरा एक्सेल का प्रीवियस वीडियो जो है उसको आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो की हेल्प से आपको पूरा फॉर्मेट बनाना जो है वो आसान हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पार्टीज नेम, अगर आप परचेस करते हैं या सोल्ड करते हैं तो आप जिससे भी परचेस करते हैं या सोल्ड करते हैं उस पार्टी का नेम आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे सपोज हमने यहाँ पे डाल दिए, जैसे राम कुमार जो है मेरा पार्टी है, वो एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं। वो है एड्रेस जैसे मान लीजिए गुवाहाटी है। इसके बाद में आप यहाँ पे स्टेट डाल सकते हैं, गुवाहाटी आसाम पे है। उसके बाद में यहाँ पे आप राम कुमार का जो जीएसटी टिन नंबर है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो जैसे हम यहाँ पे एक टिन नंबर उसका डाल दिए। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा समझने का बात है, जैसे कि जीएसटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है लोकल परचेज, दूसरा है इंटर स्टेट परचेज। लोकल परचेज का मतलब होता है विद इन ए स्टेट अगर आप परचेज करते हैं या विद इन ए स्टेट अगर आप सोल्ड करते हैं तो वो हो गया आपका लोकल परचेज या लोकल सोल्ड। अगर आप इंटर स्टेट मतलब स्टेट से बाहर से डीलिंग्स करते हैं, जैसे आप परचेज किए स्टेट के बाहर से या सोल्ड किए हैं स्टेट के बाहर पे, तो आपको क्या लेना है, इंटर स्टेट। तो यहाँ से आपको पार्टी टाइप चूज करना है, जैसे राम कुमार क्या है, लोकल टाइप लोकल परचेज है या आपका इंटर स्टेट परचेज है। तो मैं यहाँ पे दोनों ही फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आपको लोकल परचेज या लोकल सोल्ड या तो इंटर स्टेट परचेज या तो इंटर स्टेट सोल्ड। अगर आपका लोकल डीलिंग्स होता है तो लोकल डीलिंग्स होने से आपका जीएसटी जो है वो दो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिवाइड हो जाएगा। एक सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी मतलब एसजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे आपका जीएसटी का जो परसेंटेज है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इंटर स्टेट परचेज करते हैं या इंटर स्टेट सोल्ड करते हैं तो आपका सिर्फ एक ही जीएसटी लगेगा, जो है आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो दोस्तों इसी कारण हम यहाँ पे पार्टी टाइप जो है इसका एक लिस्ट बॉक्स रेडी किए हैं। इस लिस्ट बॉक्स पे हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, जैसे लोकल पार्टी है या इंटर स्टेट पार्टी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लोकल पार्टी ले लेता हूँ। तो आप जब भी यहाँ पे लोकल लोगे तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे लोकल पार्टी लिए तो यहाँ पे जीएसटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया जीएसटी लोकल परचेज, जो कि आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको जीएसटी का जो परसेंटेज है वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब भी हम यहाँ से पार्टी टाइप जो है उसको इंटर स्टेट परचेज लेते हैं या इंटर स्टेट सोल्ड लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जीएसटी टैक्स लागू होता है, जो कि है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो सिर्फ इंटर स्टेट डीलिंग्स के लिए होता है और लोकल डीलिंग्स के लिए होता है आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये दो तरह का आपका क्लासिफिकेशन है जीएसटी का। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे लोकल पार्टी रखता हूँ और यहाँ पे जैसे कि डेट का एक वैलिडेशन सेटअप हमने करके रखे हैं। जैसे आपको जुलाई, जैसे कि जीएसटी जो लागू हुआ है वो जुलाई से लागू हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे डेट का एक वैलिडेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, जो कि जुलाई से लेके मार्च तक आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। उससे पहले आप नहीं डाल सकते हैं या मार्च के बाद आप यहाँ पे डेट नहीं डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 1417 डाल देते हैं। 1417 जब भी आप डालेंगे तो आपको पास यहाँ पे एक मैसेज आएगा, प्लीज इनपुट द वैलिड डेट। प्लीज इनपुट द वैलिड डेट मतलब आप जुलाई से पहले आप डेट नहीं डाल सकते हैं। तो आप इसको कैंसिल कीजिए। कैंसिल करने के बाद जैसे आप यहाँ पे जब भी आप डेट डालेंगे 17 हमने यहाँ पे डेट डाल दिया तो ये एक्सेप्ट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि डेट यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद में आपको डालना है जैसे पार्टिकुलर्स मतलब आपने क्या परचेज किया या क्या सोल्ड किया है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं एचडीडी, जैसे हार्ड डिस्क हमने परचेज किए हैं तो हार्ड डिस्क एचडीडी यहाँ पे दे दिया। कितना पीस, जैसे मान लीजिए 10 पीस, तो यहाँ पे 10 पीस हमने डाल दिया। और हार्ड डिस्क का जो रेट है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए 2500।
तो 2500 जो है आपका रेट लागू हो चुका है। एक पीस का जो कॉस्ट है हार्ड डिस्क का वो है 2500। तो आपने परचेज या सोल्ड किया है 10 पीस, तो आपका प्राइस आ रहा है 25,000। अभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 25,000 जो है वो यहाँ पे टोटल पे भी 25,000 है और ग्रैंड टोटल पे भी 25,000 है, क्योंकि आपको यहाँ पे जीएसटी का परसेंटेज पता नहीं है। तो दोस्तों इस जीएसटी परसेंटेज आपको पता करने के लिए आपको HSN कोड्स के हेल्प से आपको जीएसटी का परसेंटेज आपको पता करना है, जो कि आसानी से आपको मिल जाएगा HSN कोड नेट पे, आप वहां से सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक पकड़ लेता हूं, एक मान के चलता हूं कि HDD जो है, HDD के ऊपर आपका जो टैक्स लागू होता है वो 12% लागू होता है। तो हम यहाँ पे 12% यहाँ पे 12 दे देते हैं। तो 12 देने के साथ साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 12% जब भी हमने यहाँ पे पुट अप किया तो CGST 6% और SGST 6%, दो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे आपका GST जो है वो डिवाइड हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे CGST 1500, SGST 1500 आपके इस अमाउंट पे लग चुका है। मतलब 25,000 के ऊपर आपका 6% 1500 और 25,000 के ऊपर आपका 6% 1500। तो आपका 3,000 जो टैक्स है GST टैक्स वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, CGST पे 1500 और SGST पे 1500। इस तरह का आपका टोटल हो गया, ग्रैंड टोटल हो गया 28,000 रुपया आपका इस प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम पे आपको देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप GST इनवॉइस फॉर्मेट बना के उस पे आपका जो सेल्स बिल है या परचेज बिल है वो आप प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे सकते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं इंटरस्टेट परचेज या इंटरस्टेट सेल होने से आपका कितना टैक्स आ रहा है और वो IGST टैक्स किस तरह से आपका लागू होता है, इफेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पार्टी टाइप जो है, पार्टी टाइप को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और उसको चूज़ कर लेता हूँ इंटरस्टेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरस्टेट जब हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिर्फ IGST टैक्स, इंटीग्रेटेड GST टैक्स जो लागू हुआ है वो 12% डायरेक्टली लागू हुआ है, डायरेक्ट 3,000 रुपया। तो इस तरह से आप इंटरस्टेट परचेज या इंटरस्टेट सोल्ड या लोकल परचेज या लोकल सेल्स कर सकते हैं। इस इनवॉइस फॉर्मेट पे आप दोनों ही मेंटेन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं इस परचेज और सेल का भी एक ऑप्शन यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं परचेज करना है या सोल्ड करना है, आपका सेल्स बिल है या परचेज बिल अपने यहाँ पे पुट अप किए हैं। तो परचेज और सेल्स का ऑप्शन मैं नेक्स्ट वीडियो पे लेके आ जाऊँगा। तो उससे पहले मैं इस वीडियो का जो फॉर्मूला है, इसको करने के लिए जो फॉर्मूला है, जैसे कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरस्टेट हो या लोकल हो, आप जब भी आप इसको चूज़ करते हैं ऑप्शन को, इस ऑप्शन को चूज़ करने का बाद ही आपको यहाँ पे CGST और SGST जो ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है और परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। इसका फॉर्मूला आपको किस तरह से बैठाना है, और अगर आप यहाँ से सब हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए लोकल को आपने हटा दिया तो आपका टोटल टैक्स यहाँ से गायब हो जाएगा, टोटल कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो आप इसको किस तरह से आप कर सकते हैं वो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो जो कि मंगलवार को आपको सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसका टोटल डिटेल्स, इसको आपको फार्मूला को किस तरह से लिखना है और इसको किस तरह से आपको डिज़ाइन करना है, इसका पूरा डिटेल्स में मंगलवार को सुबह 8 बजे मैं उस वीडियो पे बता दूंगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल्स जानना है तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी ट्यूसडे मॉर्निंग 8। आप GST का इस इनवॉइस फॉर्मेट का टोटल फार्मूला आपको किस तरह से प्लेस करना है और आपको किस तरह से करना है उसको देखने के लिए वेट एंड वॉच। थैंक यू, गुड बाय।